आगामी 2026 माघ मेले को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर से चल रही हैं और अगर हम बात करें रेलवे की तो वहां पे भी तैयारियां व्यापक स्तर पे चल रही हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ CPRO शशिकांत त्रिपाठी सर हैं। सर, माघ मेला 2026 को लेकर किस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं मेले को। माघ मेला 2026 नज़दीक आ रहा है और माघ मेले का प्रयागराज के लिए हमेशा से बहुत महत्व रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु कोने कोने से देश के आते हैं और पवित्र संगम में स्नान करते हैं, यहाँ पे कल्पवास करते हैं। कल्पवास की एक लंबी ट्रेडिशन है यहाँ पे, और इसके लिए बहुत सारे लोगों का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो रेलवे रहा है। हम लोग हर समय माघ मेले के लिए हर वर्ष तैयारी करते रहे हैं और अभी हम लोगों ने 2025 में चूँकि एक महाकुंभ का, एक बहुत ही भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया था और जिसमें रेलवे ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी, तो अब हम लोगों के पास माघ मेले की वैसी ही एक जिम्मेदारी है जिसको लेकर रेलवे पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ की चर्चा और महाकुंभ का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महाकुंभ के आयोजन से प्रयागराज को और प्रयागराज के स्टेशन के और आसपास का जो रेलवे क्षेत्र है, यहाँ पे इतना पर्याप्त और इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है कि अब हम लोगों के लिए माघ मेले का आयोजन करना एक बहुत ही आसान हो जाता है। कारण ये रहा कि देखिए, प्रयागराज क्षेत्र में आप देखेंगे कोई भी आज की डेट में लेवल क्रॉसिंग गेट नहीं है जो कि रोड और रेलवे जो ट्रैक है उनको क्रॉस करता हो। तो इससे स्पीड भी बढ़ती है, सुरक्षा भी बढ़ती है। जो हमारे स्टेशन हैं वहाँ पे हर जगह परमानेंट होल्डिंग एरिया डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे आप कहीं पर 10,000, कहीं पे 20,000 लोगों को होल्ड कर सकते हैं। लगभग 1.25 लाख लोगों को होल्ड करने की एक क्षमता हमने डेवलप की हुई है। इस बार हम लोगों ने नैनी स्टेशन में एक नया होल्डिंग एरिया, जो कि पिछली बार हमें लगा था कि वहाँ पे होल्डिंग क्षमता कम थी, उसको बढ़ाने के लिए नैनी स्टेशन पे हमने इस बार एक 2500 स्क्वायर मीटर का एक नया होल्डिंग एरिया भी क्रिएट कर दिया है। बाकी हर स्टेशन पे हमारे पास ऑलरेडी होल्डिंग एरिया सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। तो इस तरह से जो ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको इस बार के माघ मेले में हमें केवल फिर से चालू करने की ज़रूरत है। तो जो पहली ज़रूरत होती है वो ट्रेनों के संचालन की, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमने जो महाकुंभ के दौरान जितने रेक्स रखे थे, रेक का मतलब हुआ एक पूरा ट्रेन सेट, ठीक है, तो उतने ही रेक हम लोगों ने फिर से इस बार अपने पास रखे हुए हैं और जैसे लोगों की आवश्यकता होगी, जिस दिशा में लोगों का मूवमेंट होगा, उसके हिसाब से उसी समय डिसीजन लेके उन रेक को चला दिया जाएगा। जो हमारा इंटरनल मूवमेंट प्लान है वो पूरा अप्रूव हो रखा है। जिला प्रशासन के साथ भी हम लोगों ने कई मीटिंग की है और उसमें वो डिस्कशन के बाद हमारा मूवमेंट प्लान अप्रूव है। जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पे हम लोग होल्डिंग एरिया जो बने हुए हैं, जो कि डिफरेंट कलर में कोडेड होते हैं यात्रियों की दिशा के हिसाब से, कि जैसे लाल रंग है वो कानपुर दिशा के लिए है, तो इस तरह से लोगों को उन होल्डिंग एरिया के माध्यम से प्रवेश करा के और जो उनका पहले से निर्धारित प्लेटफॉर्म होगा, उन प्लेटफॉर्म पे ले जाके और वहाँ पे एक स्पेशल ट्रेन खड़ी होगी और उस दिशा में मूवमेंट कराया जाएगा। यात्री सुविधा की अगर बात करें तो यात्री सुविधा की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे टिकटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की बात हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो, कैटरिंग अरेंजमेंट की बात हो, ये सारे इंतज़ाम हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं और एक बेहतर माघ मेले का अनुभव देने के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सर, महिलाओं या हम बात करें बुजुर्ग या दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए कोई खास तैयारी? बिल्कुल, हम लोग ने हमेशा ये ध्यान रखा है कि हमारे जो भी स्टेशन है वो महिला और दिव्यांग फ्रेंडली हों। एक जो माघ मेले का एक पैटर्न भी होता है, इसमें जो वरिष्ठ जन हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे, जो हमारे स्काउट एंड गाइड होंगे, वो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। जो भी हमारे होल्डिंग एरिया हैं वहाँ पे जैसे जो वॉशरूम क्रिएटेड हैं, वो सभी दिव्यांगजन फ्रेंडली वॉशरूम भी अवेलेबल होंगे,
इसी तरह से अगर किसी भी बुजुर्ग यात्री को ज़रूरत पड़ती है व्हील चेयर की, तो वो पर्याप्त संख्या में स्टेशन में उपलब्ध रहेंगी। हमने हर जगह पे दिव्यांगजन फ्रेंडली रैंप भी क्रिएट किए हुए हैं, तो उन रैंप के माध्यम से, व्हील चेयर के माध्यम से वो स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक आ सकते हैं और अपनी यात्रा को सहूलियत के साथ कर सकते हैं। यात्रियों से कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, अभी खास अपील जो अभी के मौसम को देखते हुए की जाए तो ये है कि चूंकि ठंड का मौसम है और जो जनवरी का महीना होगा जिसमें कि इस पूरे माघ मेले का आयोजन होना है, उसमें ठंड काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना रहती है। ऐसे में बहुत सारे यात्रियों में ये टेंडेंसी देखी गई है कि वो कई बार किसी ज्वलनशील पदार्थ को लेके यात्रा करते हैं। कई बार स्टेशन प्रेमाइसेस में कुछ आग जला के कुछ सेंकने के लिए, गर्मी के लिए प्रयास करते हैं। ये रेलवे प्रेमाइसेस में ये चीज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं। तो इसको रेलवे के बाहर तो आप कर सकते हैं, बट रेलवे प्रेमाइसेस में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को लेके यात्रा करना या कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे आग लगने की संभावना हो, ये उस यात्री के लिए, जो बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन सभी के लिए खतरा हो सकता है। तो रेलवे प्रेमाइसेस में मैं, चूँकि ये ठंड का मौसम है, माघ का महीना होगा, भीड़ बहुत अधिक होगी, तो हर यात्री से ये अपील करूँगा कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें जिससे आग लगने की संभावना हो। तो देखिए, माघ मेला 2026 को लेकर रेलवे पूरी तरीके से तैयार है और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा और सुगम यात्रा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।